हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू चाइल्ड ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें जनय यूजी को दिखाया जाता है। पता चलता है कि इम्पेरियर ने जनय यूजी की शादी प्रिंसेस जूलियन से तय कर दी है। जैसे ही जनय कैपिटल में आते हैं तो उसे देख करके सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डरने लगते हैं। उधर हमें जूजियान को दिखाया जाता है, होता है और हमें प्रिंसेस जूजियान को दिखाया जाता है। वो बताती है कि अभी अभी इम्पेरियर ने मुझे प्रिंसेस का पोजीशन दिया है और मेरी शादी जबरदस्ती उस खतरनाक जनय यूजी से तय कर दी है। मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। क्वीन और इनुस को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं जूजियान अगर तुम्हें मन नहीं है तो तुम हमारे हाथों से मरोगी। से दिखाया जाता है कि कैसे जो जूजियान की मॉम होती है वो जूजियान को पॉइजन दे देती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उस खतरनाक जनय से शादी कराने से अच्छा उसे मारना पसंद करती थी। लेकिन फिर भी जूजियान पॉइजन पीने के बाद बच जाती है। जब क्वीन को इस बारे में पता चला कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती और खुद की जान ले रही, इसलिए क्वीन यहाँ आकर के मुझे पनिशमेंट दे रही है। क्वीन कहने लगती है क्या तुम्हें नहीं पता कि जनय इतने सालों से युद्ध के मैदान पे लड़ाई कर रहे हैं। तुम्हारी पॉइजन खाने की वजह से उनकी कितनी ज़्यादा इंसल्ट होगी। अच्छा है कि आज तुम्हारी मौत ही हो जाए ताकि इम्पेरियर और जनय की इंसल्ट ना हो। यान को इस बारे में पता था कि अगर वो शादी करने से मना करेगी तो उसके पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा और इसीलिए वो हेयर पिन निकाल कर इन उसके हाथ में मारती और कहती कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सेवेंथ यहाँ पर आ जाती है और बताने लगती है कैसे जनय यूजी को पता चल गया है कि उसके मंगेतर को किसी ने पॉइजन दिया है और वो दवा लेकर के जल्दी सिटी के अंदर आने वाले हैं। क्वीन पूछने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पॉइजन क्यों दिया, जिसपे जूजियान बताने लगती है कि मेरी मॉम तमाशा करने और इम्पेरियर से बात करने से बहुत डरती है। मुझे उस पागल जनय के हाथों में नहीं देखना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने मुझे बस थोड़ा सा पॉइजन दिया था ताकि आप सभी लोग और भी ज़्यादा डर जाएं। जूजियान के फादर कहते हैं हाँ मेरी डॉटर सही कह रही है, मेरी वाइफ उसे मारना ही चाहती थी, बस आप सभी को डराने के लिए ये सब कर दी थी। मेरी मॉम जानबूझ करके ये सब नहीं करना चाहती थी, ये आपकी सर्वेंट ही थी जिसने मेरी मॉम को भड़काया। उधर हमें जनय यूजी को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी सेना को लेकर के यहाँ आ जाते हैं। लगती है क्वीन क्या आपने सोचा था जो आपकी सर्वेंट है जो हमेशा समझदार रहती है आज वो ये सब करने के लिए कहेगी। जूजियान की मॉम कहती है वो ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही थी जूजियान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जूजियान के फादर कहते हैं उस सर्वेंट की इतनी हिम्मत जो हमारी डॉटर को मारने की कोशिश कर रही थी, अगर तुमने पॉइजन कम नहीं दिया होता तो आज जूजियान मर जाती। सर्वेंट कहने लगती है जूजियान अगर तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊँ तो ठीक है मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारी अच्छाई के लिए ही किया था। जूजियान की मॉम सामने आती हुई कहती है कोई भी सर्वेंट को टच नहीं करेगा जूजियान, इसने तुम्हें काफी सालों से पाला पोसा है, वो तुम्हारे लिए वफादार है, तुम उसे नहीं मारो। जूजियान कहने लगती है सर्वेंट मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों से मेरे पैसे कहाँ गए, वो सब तुमने ही चोरी करके रखा है ना। फादर चिल्लाते हुए कहते तुम्हें पता है ना कि वो पैसे हमने जूजियान की दावरी के लिए रखे थे। अभी भी उस सर्वेंट का साइड लेते हुए कहती है कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है तो पैसे लिए ही लिए, तो क्या बड़ी परेशानी हो गई है। तभी क्वीन कहने लगती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी जनय यूजी को ये खबर कैसे मिली कि जूजियान ने पॉइजन पी लिया है। और वह कहने लगती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें कौन कौन शामिल है। के बाद सेविन बहुत ज़्यादा जाती है, कहने लगती है प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम्हारी डॉटर सिर्फ तुम्हारी ही बात मानेगी। जूजियान कहने लगती है मुझे याद है कि शाही कॉन्कोबाइन और इस सर्वेंट का सरनेम बिल्कुल एक जैसा है, इसका मतलब शाही कॉन्कोबाइन। ये सुनकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और सोचने लगती है इसका मतलब शाही कॉन्कोबाइन ने ही मुझे मेरे पोजीशन से हटाने के लिए ये सब किया था। इसीलिए वो अपनी बाकी सर्वेंट से कहने लगती है कि इस सर्वेंट को ले चलो और इससे मार पीट करके पूछना कि इसके पीछे किसका हाथ था। तभी वो सर्वेंट पॉइजन पी लेती है और कहने लगती है जूजियान की मॉम से कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, तुम एक व्यापारी की डॉटर थी, तुमने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हारी डॉटर प्रिंसेस बन गई, लेकिन मेरी डॉटर एक आम सी कॉन्कोबाइन बन गई। कहने लगती है तुम पागल लड़की, मैं तो बस तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। और हाँ तुम्हें क्या लगता है क्वीन कि तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सारी बात बोलने के बाद सर्वेंट यहीं पर मारी जाती है। ये देखने के बाद जूजियान कहने लगती है क्वीन मुझे तो नहीं लगता कि इस सर्वेंट की इतनी ही प्लानिंग होगी, हमें इसके बारे में और पता लगाना होगा, कहीं वो कोई और प्लानिंग तो नहीं कर रही है। जूजियान कहने लगती है इस सर्वेंट को लेकर के जाओ और पता लगाओ कि इसने भला कौन सा पॉइजन पिया था। फादर कहने लगते हैं अब सब चीज़ सॉल्व हो गया है कि मेरी डॉटर और मेरी वाइफ ने जानबूझ करके ये सब नहीं किया
क्वीन भी सोचने लगती है कि मुझे इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, फ्यूचर में ये लोग मेरे और भी काम आ सकते हैं। और इसीलिए क्वीन कहती है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन जनरल यहाँ आने वाले हैं तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ जनरल से मिलने के लिए। फादर कहने लगते हैं कि उसे पॉइजन दिया गया है, वो जनरल से कैसे मिलेगी। जूजियान कहने लगती है परेशान मत होइए फादर, मैं जनरल से मिल लूँगी। तभी क्वीन कहने लगती है जूजियान की मॉम, तुम्हें मेरे साथ इम्पेरियर से मिलने के लिए चलना होगा। हमें जनरल को दिखाया जाता है जो काफ़ी बेसब्री से जूजियान का इंतजार कर रहे थे। जनरल गुस्सा हो रहे होते हैं, तभी फादर यहाँ पर आ जाते हैं। कहने लगते हैं जनरल गुस्सा मत होइए, डॉक्टर तैयार है आपसे मिलने के लिए। तभी जो जनरल होते हैं वो जूजियान से मिलने के लिए आ जाते हैं और मास्क को उतारते हुए कहने लगते हैं मैंने सुना था कि तुम्हें पॉइजन दे दिया गया है। जूजियान कहती है जनरल आप यहाँ पर बैठ जाइए। तभी जनरल कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर के आया हूँ। जूजियान होती है वो धन्यवाद कह के जनरल से दवा ले लेती है। बाहर फादर उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। जनरल कहते हैं कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरी चीज़ों पे हाथ लगाए। जूजियान कहने लगती है जनरल आप अभी अभी सिटी में आए हैं और इसीलिए जनरल मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर ज़्यादा देर ना रुके, नहीं तो आपको विद्रोही माना जाएगा, क्योंकि नए कैपिटल में आप किसी को भी नहीं जानते। आपको यहाँ रहने के लिए किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सारी बात बताए। और आपको तो पता ही है कि आप इम्पेरियर के बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और इस बात से बहुत लोग जेलस होते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो लोग। जनरल कहने लगते हैं ठीक है फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी जूजियान कहने लगती है जनरल क्या आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। जनरल कहते हैं कि मैं 20 साल की उम्र से युद्ध लड़ता आ रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों नहीं होगा। जूजियान कहने लगती है मैं मानती हूँ कि मैं एक यंग गर्ल हूँ और मैं जू फैमिली की एक कुलीन महिला हूँ। मेरे फादर ने मुझे बहुत सारे संस्कार दिए हैं। मेरी भाई की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी और इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि मैंने अपने भाई की किस्मत चोरी कर ली है। जनरल कहते हैं वो सभी लोग फालतू की बातें करते हैं। वो ये भी बताती है कि मुझे मेरे मॉम डैड उतना प्यार नहीं किए हैं जितना मुझे प्रिंसेस करती है। उन्होंने मुझे अपनी डॉटर की तरह पाला है। कहने लगती है जनरल मैं अपनी गलती मानती हूँ, पूरी सिटी में बात फैल गई है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती और इसीलिए मैंने पॉइजन पी लिया है और इसीलिए जनरल मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी और दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जनरल कहने लगती है वो सब तो ठीक है, हर कुलीन फैमिली की महिला एक अमीर इंसान से शादी करना चाहती है, मैं कैसे मानूं कि तुम मेरी फैमिली का यूज़ नहीं करोगी। कहती है कि मेरा फैमिली कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करेगा और अगर आपको ऐसा लगता है तो इम्पेरियर कभी भी मुझे आपके लिए पसंद नहीं करते। जनरल उस पेंडेंट को देख रहे होते हैं और इसीलिए जूजियान उस पेंडेंट को निकालते हुए कहने लगती है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो इम्पेरियर ने मुझे ये पेंडेंट दिया था, अब मैं आपको ये देती हूँ। अगर जनरल मेरी बातों पर यकीन नहीं करते तो मरने के अलावा मेरे पास कोई भी चांस नहीं है, ये बोलकर कि वो चाकू को निकालने लगती है। जनरल उसे कहने लगते हैं क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। जूजियान कहती है मैं एक जनरल की वाइफ बनने वाली हूँ, भला मुझे मरने से क्यों ही डर लगेगा। जनरल उसके हाथों से चाकू ले लेते हैं और सीधा ही उस पर हमला कर देते हैं। जूजियान सोचने लगती है कि शायद अब मैं मारी जाऊंगी। तभी जनरल उसके बालों को काटते हुए कहने लगते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही मार डालूंगा और तुम फिर मेरे सामने रोना मत, और अब मैं तुमसे सिर्फ शादी के दिन ही मिलूंगा। तभी सर्वेंट आकर के बताता है कि इम्पेरियर आपसे मिलना चाहते हैं और इसीलिए जनरल यहाँ से चले जाते हैं। और तभी फादर अंदर आकर कहते हैं ये जनरल कितना बदतमीज है, मेरी डॉटर के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा था वो। जियान कहती है ये सब छोड़िए फादर, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे आराम करना है। और इसीलिए फादर यहाँ से चले जाते हैं और जूजियान सो जाती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूजियान उठ करके अपने फादर से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है क्या हो गया फादर। फादर बताने लगते हैं कि क्वीन की जो सर्वेंट थी और बाकी सर्वेंट थी उन्होंने अपनी गलती मान ली है और उन्होंने प्रिंसेस के आधे पैसे को चोरी कर लिया है और इतने सालों से वो सर्वेंट हमारे साथ ही रह रही थी। बताते हैं कि इससे पहले कि क्वीन उस शाही कॉन्कोबाइन को पनिशमेंट दिला पाती, लेकिन वो शाही कॉन्कोबाइन अपने तीनों बच्चों को लेकर के आ जाती है। देख करके वो क्वीन से माफ़ी मांगती है और क्वीन भी उसे माफ़ कर देती है। जूजियान कहती है क्योंकि क्वीन को पता था कि ये सब करने से उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। कहने लगती फादर ये सब छोड़िए, ये बताइए क्या जनरल यूजी के बारे में कुछ पता चला। कहने लगते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। मदर कहती है कि मैंने तुम्हें पॉइजन दिया, इसका कोई भी मतलब नहीं हुआ। कहते हैं चुप हो जाओ, तुम ये क्या फालतू की बातें कर रही हो, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी के वजह से हमारी पूरी फैमिली की जान जाते जाते बची है। तभी सर्वेंट आकर के बताता है कि जनरल यूजी यहाँ आया है और वो प्रिंसेस से मिलना चाहते हैं। जूजियान को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। तो जनरल बताने लगते हैं कि मेरी पूरी फैमिली
अब यही रहेगी। मैं चाहता हूँ कि प्रिंसेस यहाँ रह करके मेरी फैमिली का देखभाल करे। मुझे उम्मीद है कि प्रिंसेस मेरी बात मानेगी और मुझे उम्मीद है कि प्रिंसेस राजधानी के बारे में मुझे जल्द ही लेटर लिखेगी। ये बोल करके वो यहाँ से चला जाता है। जैसे ही जन्नत यहाँ से जाते हैं तो मदर कहने लगती है एक बार और सोचो डॉटर, उससे शादी मत करो। तो फादर कहते हैं कि उसने अपना मन बना लिया है और क्या तुम पूरी फैमिली को मानना चाहती हो जो ये बकवास हमेशा करती रहती हो। जूजियान कहती है कि मैंने पहले ही उनसे वादा किया है। कहती है फादर जल्दी से जाइए और उनकी फैमिली को यहाँ लेकर के आइए, मैं उनकी देखभाल करूँगी। जूजियान सोचने लगती है कि जन्नत ने जो नफरत मुझे दिखाई है मैं वो हमेशा याद रखूंगी। जूजियान बैठी हुई थी तभी सेवेंथ आकर के बताती है कि जन्नत यूजी पैलेस में चले गए हैं और साथ ही उनके पूरे फैमिली मेंबर्स यहाँ आ गए हैं। जूजियान कहती है ठीक है फिर हमें उनसे मिलने के लिए चलना होगा। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूजियान आ जाती है जन्नत यूजी के फैमिली से मिलने के लिए। जैसे ही वो दरवाजे पे जाती है तो सर्वेंट यहाँ पर आ जाता है। सर्वेंट बाहर आकर के उनका इंसल्ट करते हुए कहने लगता है बिना बुलाए मेहमान तुम लोग यहाँ पर क्यों आए, चलो भागो यहाँ से। ये बोलकर कि वो जूजियान को धक्का मारता है लेकिन जूजियान उसे खींचकर एक थप्पड़ आदमी को दिखाया जाता है जो बताने लगते हैं कि जल्द ही हमारे सारे आदमी पैलेस में आ जाएंगे। जन्नत पूछते हैं कि जूजियान कहाँ गई। उसका आदमी बताने लगता है कि जैसे ही सारे आदमी आ जाएंगे तो हम जूजियान को भी इस बारे में बता देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जूजियान बहुत ज़्यादा नाजुक है? और क्या जन्नत सच में आपको लगता है कि वो ये सब संभाल लेगी? जन्नत कहते हैं कि मुझे उस पर यकीन है कि वो ये सब संभाल लेगी। सेवन को दिखाया जाता है थप्पड़ खाने के बाद सभी लोग बातें करने लगते हैं प्रिंसेस यहाँ क्यों आई है। तो जैसे सेवन को पता चलता है कि वो प्रिंसेस है और इसीलिए वो डर के वहाँ से भाग जाता है। जूजियान सोचने लगती है कि भला ये जनरल मेरे लिए ये कैसी कैसी मुसीबत पैदा कर रहे हैं और ये सोचकर वो अंदर चली जाती है। तो दिखाया जाता है उसका आदमी सारी बात बताता है कि कैसे जूजियान ने उस सेवन को थप्पड़ मारा, वो तो सच में पावरफुल है। जनरल कहते हैं वो तुम्हारी भाभी है। जनरल कहने लगते हैं मुझे पता है कि फैमिली के बाकी लोग उसकी परेशानियों को और बढ़ाएंगे। जैसे ही जूजियान अंदर आती है तो पूरी फैमिली उसका इंतजार करती है। जैसे जूजियान अंदर आती है तो वो यूजी के फादर को देखती है, सोचने लगती है कि ये तो बहुत खड़ूस है। तो वहीं वो यूजी की मदर को भी देखती है, सोचती है कि ये सच में बहुत शांत इंसान लगती है। जो जूजियान होती है वो काफ़ी प्यार से बात करते हुए उन दोनों को गिफ्ट देती है जिसे वो काफ़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिर्फ फादर ही थोड़ा गुस्सा कर देते। फादर मदर से कहने लगते हैं क्या तुम भूल गई कि कैसे यूजी ने कहा था कि हमें प्रिंसेस को परेशान करना है। तो वहीं मदर कहने लगती है कि वो भी किसी की डॉटर है, मैं उसे कैसे परेशान कर सकती हूँ। अगर प्रिंसेस कोई गलती करेगी तो मैं उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। तभी प्रिंसेस कहने लगती है शांत हो जाइए। अब जो यूजी होती है वो उन्हें समझाने लगती है कि आप लोगों को इतनी छोटी सी बात को लेकर के फाइट नहीं करनी चाहिए। आकर के बताता है कि शाही डॉक्टर यहाँ पर आ गए हैं और इसीलिए जूजियान कहती है कि हमें ओल्ड मैन का पहले जांच कराना चाहिए। सेवन को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें ओल्ड मैन को बता रहा होता है कि कैसे जूजियान ने उसे थप्पड़ मारा। ओल्ड मैन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तब यहाँ पर जूजियान यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं आपके लिए एक बेशकीमती जेट पेंडेंट लेकर के आई हूँ। जूजियान कहने लगती है ग्रैंडफादर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई मुझे परेशान करे तो मुझे उसे पीट कर मार देना चाहिए ना। तभी वो सेवन कहने लगता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो वहीं जूजियान कहने लगती है कि आप ओल्ड मैन हैं और मैं आपका इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। जूजियान कहती है मुझे ये भी पता है कि आप लोग ये सब जनरल यूजी के कहने पर कर रहे हैं। जूजियान कहती है आपको तो पता है कि किसी कुलीन फैमिली की महिला का इंसल्ट करने से उन्हें क्या पनिशमेंट दिया जाता है। तो वहीं मॉम कहने लगती है उसे 50 कोड़े मारे जाएंगे। जूजियान को दिखाया जाता है जो रूम में आ जाती है और अपने सर्वेंट से कहने लगती है कि आज मैं जनरल को लेटर लिखूंगी, इसलिए जाओ पेन कॉपी लेकर के आओ। जूजियान ने आज जो कुछ भी किया था वो सब जनरल को लेकर के भेजती है। जनरल ये पढ़ के बहुत ज्यादा खुश होते, कहते बहुत अच्छा किया उसने और हंसते हुए कहने लगते अपने आदमी से कि तुरंत संदेश भेजो कि जूजियान जो चाहे वो कर सकती है, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। जूजियान को दिखाया जाता है जो वापस आज जनरल के पैलेस में जाती है। ये देख के सभी लोग हैरान, कहने लगते हैं प्रिंसेस आप यहाँ कैसे? कहने लगती है कि प्रिंसेस यहाँ आ गई है ना, मैं चाहती हूँ कि पूरी फैमिली को बुलाया जाए ताकि वो प्रिंसेस से मिले। तभी पूरी फैमिली यहाँ पर आ जाती है। एक ओल्ड मैन आता है, उसे ड्रिंक देते हुए कहने लगता है प्रिंसेस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए फेल हो गया हूँ। दिखाते हुए कहने लगता है प्रिंसेस मैं बुरा नौकर 8 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ बटलर के रूप में काम करता हूँ और फ्यूचर में मैंने 21वीं
सरकारी नौकरी कंप्लीट कर ली है, मैंने अलग अलग जगह जाकर क्या प्लीज आप मुझे बता सकती हैं कि मैं अपने बाकी फैमिली को इस पैसे को कैसे दे सकता हूँ। सेवन कहने लगता है कि जनरल भी यहाँ नहीं है और उनकी शादी आपसे इम्पेरियल ने तय की है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप इस बारे में मुझे अच्छे से बताइए। नहीं कि मॉम समझती थी कि ये सब जानबूझ करके प्रिंसेस को परेशान कर रहे हैं और इसीलिए वो उस बुक को लेते हुए कहती है परेशान मत होइए, ये काम मैं खुद संभालूंगी। जूजियान कहती है मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, बाद में मैं इस बारे में समझूंगी और आपकी जरूर मदद करूंगी। तभी वो सेवन कहने लगता है कि इम्पेरियल ने कुछ दावरी और कपड़े भिजवाए हैं। जूजियान उन सभी को एक्सेप्ट करती है और ओल्ड मैन को ये सब रखने के लिए कहती है और साथ ही वो घर में कुछ नियम भी बनाती है। दिखाया जाता है कि जो जनरल की बड़ी सिस्टर होती है वो यहाँ पर आ जाती है। वो सभी लोग जूजियान से बातें करने लगते हैं। तभी आंट कहने लगती है तुमने क्या किया, तुमने तो बस बच्चों को जन्म दिया है, तो देखो तुम हमारे पैलेस में ऐसे आती हो जैसे हमारे घर के लाडली हो। तभी जूजियान कहती है किसी की बातों का बुरा मत माना करो, तुमने बहुत अच्छा किया। कभी भी तुम मत भूलना कि तुम टाइगर जनरल की बड़ी सिस्टर हो। आंट कहने लगती है मैं क्या हूँ, मैं भी तो उसकी आंट हूँ ना, मैंने तो बस उसे सबक सिखाया है। आंट ने अभी अभी सिस्टर और मेरा इंसल्ट किया है तो मुझे उन्हें पनिशमेंट तो देना होगा, इन्हें घसीट कर ले जाओ और पीट पीट करके मारना। और इसीलिए जो सहमत होते हैं वो आंट को घसीट करके यहाँ से ले जाते हैं। ओल्ड मैन जैसी जूजियान से कुछ कहने वाले थे, जूजियान कहने लगी है आपने मुझे ब्लेम किया तो मैं आपको भी पनिशमेंट दूंगी। इसीलिए ओल्ड मैन जूजियान से तो कुछ कह नहीं सकते थे और इसीलिए वो बड़ी सिस्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जनरल की मामू से बचाने के लिए आगे जाती है, कहने लगती है कि इतनी मेहनत से मेरी डॉटर ने संपत्ति बनाई लेकिन आप लोग उसका इंसल्ट कर रहे हैं। और कहने लगती है कि आप भूल गए कि मेरी डॉटर ने पुश्तैनी घर बेच करके यूजी के लिए कवच और हथियार खरीदा था, अगर वो नहीं होती तो आज वो मारा जाता। कहने के बावजूद भी आप लोग मेरी बेटी और दामाद का इतना इंसल्ट करते हैं। कहने लगती है अच्छा हुआ कि आप लोगों ने ये मामला मेरे हवाले कर दिया है और मैं उन सभी लोगों को पनिशमेंट दूंगी जो कि फैमिली में अशांति फैलाएंगे। अभी जो जूजियान होती है वो जनरल की मॉम के पास जाती है और उसे अपनी जगह में बैठाती है। जूजियान कहती है मुझे पता है माँ कि आप अपने बच्चे और हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और इसीलिए वो सेवन से कहती है कि मेहमानों को ले जाओ और उन्हें आराम करने दो। एक वुमेन को लेकर के आया जाता है जो यूजी के अंकल से कहने लगती है कि तुम ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी लीगल कॉन्कोबाइन हूँ। जूजियान उसके ऊपर पानी फेंकवाती है और कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारी फालतू की बात सुनने का टाइम नहीं है और अगर मैं इस मामले को हल कर सकती हूँ तो जरूर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इस मामले को हल करूँगी। जूजियान कहने लगती है कि मुझे पता चला है कि इस वुमेन का हस्बैंड पहले ही मारा जा चुका था और उसके 2 बेटियां भी हैं। इस वुमेन को अपनी लीगल कॉन्कोबाइन बनाया और इसे यहाँ लेकर के आ गए हैं, लेकिन अब वो उसे कॉन्कोबाइन की तरह नहीं मानते और एक सर्वेंट की तरह मानते हैं। जूजियान से कहने लगती है मुझे माफ कर दो, ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही अपने हस्बैंड के खिलाफ साजिश रचा और उसे मार डाला। कहने लगती है कि मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं मरने के हकदार हूँ, लेकिन मेरी 3 बेटियों का क्या, उनका ध्यान कौन देगा, प्लीज मुझ पर दया करो। कहने लगते हैं कि ऐसे वुमेन्स को तो मरने की ही सजा देना चाहिए। तभी वो वुमेन कहने लगती है कि प्लीज मेरी मदद करो, कम से कम मेरे डॉक्टर लोग के लिए घर खरीद कर दो। उस वुमेन से कहने लगती है कि तुम्हारा हर जगह पर बहुत ज्यादा इंसल्ट हुआ है। वो वुमेन कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जूजियान उस वुमेन से कहती है कि तुम अभी के लिए तो यहाँ पर से जा सकती हो, लेकिन बाद में मैं तुम्हें जरूर पनिशमेंट दूंगी। और साथ ही वो बाकी सर्वेंट को भी कहती है को श्रद्धांजलि और श्राद्ध की तैयारी की जाए। ओल्ड मैन कहने लगते हैं प्रिंसेस आप ये सब क्यों कर रही हैं, आप किसे बलि चढ़ाना चाहती हैं। जूजियान कहने लगती है ओल्ड मैन मैं चाहती हूँ 3 दिनों के लिए आप ना घर से बाहर निकले, ना कुछ खाए और ना ही नहाए, और 30 दिन के बाद जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको जरूर सारी सच्चाई पता चल जाएगी। जनरल को जैसे इस खबर के बारे में पता चलता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से पेन कॉपी लेकर के आओ, मैं उसके लिए एक लेटर लिखते हैं जहाँ जनरल उसके लिए पहले तो लेटर लिखते हैं और साथ ही जूजियान के लिए एक उपहार भी रखते हैं। कहते हैं कि मैं बाजार पे गया था तो मुझे ये दोनों उपहार बहुत अच्छे लगे। बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरा यू फैमिली घर से बाहर आता है और अपने पूर्वजों को काफी ध्यान से देखते थे। लोग भी ये सब देख रहे थे, सोचने लगते हैं कि भला ये सब क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अंकल यहाँ आते हैं और सारे विलेज के लोग उन्हें सब्जियों से मारने लगते हैं। अब अंकल अपनी गलती मानते हुए कहते हैं कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने एक वुमेन को धोखे से फंसाया और उससे शादी की और बाद में मैंने उसे एक सैनिक बना करके छोड़ दिया है। बातें कर रहे होते कि जनरल यूजी अभी भी युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी फैमिली में देखो क्या क्या हो रहा है।
ओल्ड मैन कहने लगते हैं नालायक बेटा, और एक्टिंग करने के लिए वो खुद को ही सुई से मारते हैं। कहते कितना नालायक बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने विद्रोही होगे। बहुत ही ज्यादा एक्टिंग करने लगते। कहते इसे शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों को तो बांध को दिखाया जाता है, जो कहने लगती है कि चढ़ावे से काफी सारे खाने बच गए हैं, उसे यंग मास्टर और बाकी पड़ोसियों को बांट दो। जूजियान अपनी सास को समझाने लगती है कि आपको सभी लोगों से दोस्ती बनाने के लिए उन्हें उपहार भेजना चाहिए और साथ ही आप इम्प्रेस से भी बात कर सकती हैं। सीन कट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जूजियान जनरल के लिए लेटर लिख रही होती है। कहती है कि मैं आपकी एक अच्छी वाइफ बनकर हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जनरल ने जूजियान के लिए लेटर और साथ ही काफी सारे उपहार भेजे थे। जनरल जूजियान के लेटर को देखकर कि वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि जनरल का हैंडराइटिंग तो बहुत खराब है। तभी सर्वेंट कहने लगती है लगता है मिस जनरल को एक्सेप्ट कर चुकी है, भला देखो कैसी मुस्कुरा रही है। तो वहीं जूजियान कहती है तुम ये क्या फालतू की बातें कर रही हो। सर्वेंट कहती है मिस मान लीजिए आपके अंदर काफी बदलाव आ चुका है। जूजियान याद करने लगे कैसे जब वो जनरल से पहली बार मिली थी तो उसे जनरल बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे थे। कहने लगती है कि ये फालतू की बात है, तुम ये क्या सोच रही हो। कहने लगती है कि जनरल अपने सैनिकों के साथ युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली कोई ना कोई गलती कर रही है। अब मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ऑफिसर जल्दी से में उन्हें फंसाने की कोशिश करेगा। जूजियान कहती है मुझे मॉम डैड को दिखाया जाता है, उनकी फाइट हो रही होती है। जूजियान की मॉम कहती है कि उस कॉन्कोबाइन के पास ऐसा क्या है जो आप हमेशा उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। फादर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तभी जूजियान अंदर आती है और अपनी मॉम को उठाती है। उसकी मॉम कहने लगती है पता नहीं उस वुमेन में ऐसा क्या है, कहीं उसने तुम्हारे फादर को वश में तो नहीं कर लिया। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे पता लग गया है मम्मा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि आप पहले से डरी हुई हैं तो आपको आराम करना चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बाहर आकर के जूजियान सर्वेंट से कहने लगती है कि जाओ फादर के लिए तीतर का सूप बना करके लाना, और हाँ उसे रखने के लिए चिड़िया का डब्बा भी लेकर के आना। जूजियान सूप को लेकर जाते हुए हमें बताने लगती है कि कैसे उसके फादर एक कॉन्कोबाइन के पीछे पागल हो गए। और उस वुमेन की बात करें तो वो काफी कोमल और नाजुक स्वभाव की है, लेकिन मेरे फादर जो है वो उस वुमेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो दोनों काफी अच्छे कपल बन करके रहा करते हैं। जूजियान को दिखाया जाता है जो चलते चलते उस वुमेन के पास आ जाती है। वो वुमेन कहने लगती है आज तुम यहाँ पर, और तभी सीन कट होता है और हमें जनरल को दिखाया जाता है काफी बेसब्री से जूजियान के लेटर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे आदमी आता तो कहते हैं कि मेरी वाइफ का लेटर आज नहीं आया क्या, और जैसे ही वो आदमी उन्हें लेटर देता है तो वो लेटर दे करके बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और उसे पढ़ने कहने लगते हैं वाह मेरी वाइफ के तो बहुत सारी खूबियाँ हैं, देखो ना कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है और साथ ही वो कितनी ब्यूटीफुल भी तो है ना। कहने लगता है प्रिंसेस तो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी ना। तो वही जनरल कहने लगते हैं मुझे पता है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मेरी वाइफ है ही इतनी ब्यूटीफुल, इसलिए तो फालतू की बातें कहने लगता है कि मैं तो आपको वार्निंग दे रहा कि मुझे तो आपकी वाइफ यानी कि मेरी भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप ही सोचिए ना आपकी वाइफ जैसी घर पे आई तो उसने ग्रैंडफादर और अंकल को पनिशमेंट दे दिया। अब आप ही सोचिए कि वो कैसी होगी। वो घर में सबके साथ हिटलर जैसा व्यवहार करने के लिए आपके पोजीशन का यूज कर रही है। जनरल कहने लगते हैं कि वो ऐसा करे भी क्यों ना, वो आखिरकार मेरी वाइफ है, और लेटर को पढ़ के वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। जनरल कहने लगते हैं कि आखिरकार अंकल आंच से निपटने के लिए मुझे कोई मिल ही गया है। कहने लगते हैं कि कम से कम मेरी मॉम को कुछ दिनों की शांति तो जरूर ही मिलेगी। कहने लगता है जनरल मुझे तो लगता है कि प्रिंसेस बहुत चालाक और होशियार है, मुझे तो लगता है कि वो आपसे शादी भी अपने मतलब के लिए कर रही है। जनरल कहने लगते हैं यहाँ से जाओगे या मेरे हाथों से मरोगे। वो भी यहाँ से चला जाता है। जूजियान को दिखाया जाता है उसकी सिस्टर सोच रही होती है कि अगर जूजियान नहीं होती तो मैं पूरी फैमिली में सबसे खूबसूरत महिला होती, भला वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है, और साथ ही वो इस फैमिली की बड़ी दाता है और प्रिंसेस भी बन चुकी है। तभी एक वुमेन कहने लगती है क्या मैंने कोई गलती कर दी है प्रिंसेस, मुझे माफ़ कर देना, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठूंगी। जूजियान उसे इग्नोर मारते हुए वहाँ जाकर के बैठ करके चाय पीने लगती है और स्माइल करने लगती है। पता चलता है कि यही जूजियान के फादर की कॉन्कोबाइन थी। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फादर आज कॉन्कोबाइन के साथ खाना खा रहे होते हैं। कॉन्कोबाइन कहने लगती है हस्बैंड मुझे चलने में ना थोड़ी परेशानी हो रही है। तो वही फादर कहने लगते हैं क्यों, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे बताते क्यों नहीं, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। बोलते हुए कहने लगती है हमें भी नहीं पता क्यों गुस्से में सिस्टर ने मॉम को घुटने टेकने की
अनुमति दे दी। कहते हैं इसका मतलब जूजियान ने तुम्हारा इंसल्ट किया, मैं उसे ढूंढूंगा और जरूर उसे पनिशमेंट दूंगा। जूजियान को दिखाया जाता है जो उस कॉन्कोबाइन के बेटे से मिलती है। कहती तुम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो और इसीलिए मैं ये बुक देती हूँ तुम्हें, तुम इसे अच्छे से पढ़ना। कि जूजियान उस लड़के का कविता लिखने में मदद कर दी है और कुछ नई बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूजियान के फादर उसे मिलने के लिए आए थे। तभी जूजियान यहाँ पर खाना खा रही होती है। फादर की नज़र उस किताब पे पड़ती, कहने लगते हैं कि इस पोयम को मेरे बेटे ने अकेले नहीं लिखा होगा ना। जूजियान कहती है हाँ मैंने भी उसकी मदद की है कंप्लीट करने में। कहते कि वो एक कॉन्कोबाइन का बेटा है और अगर उसके पास स्किल नहीं होगा तो वो फ्यूचर में कैसे जिंदा रहेगा। जूजियान कहती है ये एक छोटी जूजियान कहती है मुझे पता है फादर आप यहाँ क्यों आए हैं, आप अपनी कॉन्कोबाइन के बारे में ही बात करने के लिए आए हैं ना। मैं सही कह रही हूँ। फादर कहते हैं हाँ मैं उसी के बारे में बातें करने के लिए आया था। देखो तुम्हें उन्हें ऐसे पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, वो तुमसे बड़ी है ना, ऐसे अपमानित करना अच्छी बात नहीं है। अगर ये बात बाहर फैल जाएगी तो बताओ भला लोग तुम्हारे बारे में क्या ही सोचेंगे। जूजियान कहती है मैंने क्या गलत किया फादर, मैंने तो उन्हें घुटने टेकने के लिए नहीं कहा था, वो तो खुद ही घुटने टेकी थी। कहती है आपको तो पता है ना कि माँ का स्वभाव कैसा है, वो बिल्कुल भी लोगों से नहीं फाइट करती हैं और ना ही किसी को भड़काई है। इतने सालों से वो सेवन को बर्दाश्त करती आ रही हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस कॉन्कोबाइन को सबक सिखाऊंगा। सेवन कहने लगती है वाह मिस आपने तो बिना कुछ कहे ही उस कॉन्कोबाइन को इतना अच्छा सबक सिखा दिया। जैसे फादर को पता चलता है कि ग्रैंड मॉम जूजियान से मिलने के लिए आ रही है, ये सही बात वो जूजियान को बताते कहते हैं बता देना कि तुम यहाँ पे प्रिंसेस से मिलने के लिए आई थी। जूजियान कहती ठीक है फादर लेकिन आपको भी मेरे साथ रहना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड मॉम यहाँ पर आ जाती है। जूजियान उसे रिस्पेक्ट देती है। ग्रैंड मॉम उसे चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम एक प्रिंसेस हो तो क्या तुम खुद को बहुत बड़ी इंसान समझती हो जो मेरी बात नहीं मानती। उधर हमें कॉन्कोबाइन और उसकी डॉटर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खुश थे कि फादर जूजियान को पनिशमेंट देते होंगे। जो ग्रैंड मॉम होती है जूजियान को काम देती है। काम करते करते जूजियान का हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जूजियान जल्दी से उनका काम कंप्लीट करके उन्हें दे देती है। ग्रैंड मॉम कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन जल्दी से मुझे बाकी भी काम कंप्लीट करके देना। नोटिस करती है कि ग्रैंड मॉम की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। सोचने लगती है कि कुछ दिन पहले ग्रैंड मॉम की तबीयत कितनी अच्छी थी और अभी इतनी ख़राब कैसे होगी। वो ड्रिंक में एक पत्ता परेशान होते हैं कि अभी प्रिंसेस कौन सी काम में बिजी है जो मुझे लेटर नहीं लिख रही होती है। तो वही उसका आदमी कहने लगता है कि वो प्रिंसेस है, उसके पास बहुत सारे काम है, अभी लेटर नहीं लिख पाई तो क्या हुआ। ना चिल्लाते हुए कहने लगते तुम ये क्या कह रहे हो। तभी उसका आदमी कहने लगता है अरे कुछ भी नहीं जनरल, मैं तो कह रहा था कि प्रिंसेस ना आपके बारे में ही सोच रही होगी, क्यों ना आप उनसे मिलने के लिए चले जाते। हो सकता है कि वो मेरे बारे में ही सोच करके मेरे लिए लेटर लिखती हो और हमारा काम तो आधा कंप्लीट हो ही गया है, तो क्यों ना हम घर चलें वापस। जूजियान को दिखाया जाता है जो ग्रैंड मॉम के कामों को कंप्लीट कर रही होती, लेकिन अचानक ही ग्रैंड मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही थी। वो कहती है कि तुम अच्छे से काम कंप्लीट कर लेना, पता नहीं मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों रहती है, और उससे बातें करने लगती है। ग्रैंड मॉम कहती तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है, तुम अपनी मॉम से बहुत अलग और समझदार बच्ची हो, मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम रुक करके खाना खा करके जाओ। जूजियान कहती ठीक है ग्रैंड मॉम, और जैसे ही उसे लेकर के जाने लगती है अचानक ही ग्रैंड मॉम की तबीयत बहुत ख़राब होती है। वो खून की उल्टी करने लगती है और बेहोश हो जाता है। जहाँ जूजियान खड़ी होती है साइड उन बातें कर रहे होते हैं कि कैसे सेकंड लेडी के खाने में जहर मिलाया गया था और अगर ये बात बाहर फैल गई तो प्रिंसेस की काफ़ी इंसल्ट होगी। आदमी यहाँ पर आता है और सभी लोगों को डांट कर भगा देता है और उसी आदमी को हमें उस कॉन्कोबाइन के पास दिखाया जाता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। बातें कर रहा होता है कि वैसे भी जूजियान के फादर को तो तुमने बस में कर ही लिया है और एक बार वो बुढ़िया मर जाए उसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा। फादर यहाँ पर आ जाते कहने लगते तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से इन दोनों को पकड़ लो। तो वहीं कॉन्कोबाइन कहने लगती है जैसा आप समझे वैसा कुछ भी नहीं है। खाया जाता है जहाँ उन दोनों को पकड़ के ग्रैंड मॉम के पास ले आ जाता है। वो लोग जैसे ही ग्रैंड मॉम को ठीक ठाक हालत में देखते तो हैरान कहने लगते क्या सोच रहे थे तुम लोग कि मैं मर जाऊंगी। कॉन्कोबाइन की डॉटर आके कहने लगती है प्लीज़ फादर मम्मा को बचा लो, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। फादर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी मम्मा का रिलेशन उस आदमी के साथ था, वो मेरी मॉम को मारना चाहती थी और शायद तुम भी उसी की औलाद हो। जूजियान कहती है तुम लोग इस फैमिली में अपनी मर्जियाँ चलाना चाहते थे ना, और इसीलिए उस सर्वेंट के साथ मिल करके मुझे मारने की कई बार कोशिश की। तभी कॉन्कोबाइन की डॉटर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। जूजियान उसका हाथ रोकती है और उसे खींच करके एक थप्पड़ मारती है। में कहने लगते हैं कि इस वुमेन को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ,
मैं इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। तो वही कोकोबाइन की डॉटर कहने लगती है, फादर फादर मामा को माफ़ कर दो, वो बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करना चाहती थी, वो इस आदमी के कहने पर ये सब कर रही है अपनी कोकोबाइन मॉम से कि आपको पता है कि उस आदमी ने आपको क्यों फंसाया, ताकि वो आपका यूज़ करके इस फैमिली में रहे और धीरे धीरे करके इस फैमिली का यंग मास्टर बन जाए और आपको बेच करके वो एक प्रोस्टिट्यूट बना देता। स्टेप मॉम को जैसे इस बारे में पता चलता है तो वो उस आदमी को चाहने लगती है। फादर कहते हैं कि इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ और इसे अधिकारी के हवाले कर दो। इस कोकोबाइन और इस डॉटर को ले जाओ, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। कोकोबाइन की डॉटर कहती, फादर फादर हमें बचा लो ना। फादर कहते कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, तुम्हारा फादर वो आदमी था। दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों को समेत बाहर निकाल देते हैं। जूजियान अपने फादर से कहने लगती है कि प्लीज़ फादर इस बारे में मामा को मत बताना, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। सीन कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो जल्दी जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेकर के जा रहा होता है। तभी हमें एक वुमेन को दिखाया जाता है जो यहाँ से जा रही थी। तभी वो लोग मदद मांगने लगते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो, हमें यहाँ से जाने दो। होते वो कहते ठीक है यहाँ से जाने दो, लेकिन तभी एक लड़की बाहर आ जाती है। कहती किसने कहा कि तुम मुझे रोक करके यहाँ से जा सकती हो। तुम्हारी जूजियान यहाँ पर आ जाती है और बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि इस वुमेन की बहुत तबीयत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो लड़की कहती है वो तुम्हारा मामला है, तुम समझो, मेरे रास्ते में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जूजियान के साथ जो आए होते हैं वो जनरल का टोकन दिखाते हुए कहने लगते हैं कि सामने से हट जाओ, उन्हें जाने दो। वो लड़की कहने लगती है क्या पता तुम लोग कौन हो, मुझे तो डाकू जैसे लगते हो, चलो हटो सामने से मेरे। और अपने आदमियों से कहती है इन लोगों पे हमला करने के लिए। मैं काउंटेंट मैजिस्ट्रेट की डॉटर हूँ, तुम लोग मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तभी यहाँ पर जनरल आ जाते हैं और उसके आदमी को मारते हुए कहते हैं सामने से हटने के लिए कहा ना, तो चुपचाप सामने से हटो। कहने लगते हैं कि जल्दी से उस वुमेन को डॉक्टर के पास ले करके जाओ और साथ ही जनरल के जितने भी आदमी होते हैं सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जनरल कहने लगते हैं कि इन सभी ने बहुत बड़ी गलती की है, तो इन सभी को 20 कोड़े मारो। अब जो जनरल के लोग होते हैं वो उन सभी को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। जनरल यहाँ पर जूजियान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहने लगती है जनरल मुझे नहीं लगा था कि आपसे मुलाकात इतनी जल्दी होगी, क्या बात हो गया, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए, आपका काम कंप्लीट हो गया। यूसी कहता है हाँ मैं जल्दी आ तो गया हूँ, लेकिन जल्दी से यहाँ नहीं जाना है, मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगा। जनरल कहने लगते हैं कि अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी उम्मीद है कि तुम भी मुझसे शादी करोगी। और साथ ही वो अपना लव कॉन्फ्रेंस करते हैं। जूजियान शांति से उनकी बात सुन रही थी और बस इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।